जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं आज अपने गुफा के अंदर हूं और सही बीज सही समय चुनने के लिए आपको प्रेरित करता हूं हमेशा। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको दिखा रहा हूं। ये देखें, दिख रहा है बेटा? चारों तरफ सिर्फ फलों को देख लें। इधर इधर दिख रहा है, दीवार पर भी देखें और छत पर भी देखें। आगे लंबा करके दिखेगा एकदम पूरा उधर तक, जहां तक आपकी नज़र जाएगी करेलों की अब कोई कमी नहीं है। और रेट भी इस साल बम्पर मिल रहा है। तो ये मेरी गुफा कैसी लग रही है आप देख लें थोड़ा सा। चारों तरफ लग रहा है जैसे प्रकृति ने बल्ब लटका दिए हैं, झालर लगे हुए हैं। थोड़ा सा पीछे चले बेटा, बाहर निकलते हैं किसान साथियों। इसमें अभी तोड़ाई कर रहा हूँ। ये देखें, एक लाइन तोड़ाई किया हूँ। थोड़ा सा इसके ये देख लें, तीनों वैरायटी के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ईस्ट वेस्ट की प्रगति है, ये SW890 है और ये VNR का 77 है। ये मेरा पसंदीदा है, लेकिन लग रहा है ये टॉपर है इस साल। इतनी फल इसमें आया है, जिधर भी देख रहा हूँ तीनों को समान मात्रा में लगाया हूँ। तो ये US का 890 बेस्ट है। फलों की चमक शाइनिंग अगर आप देखेंगे तो सुंदर आ रहा है और रेट भी 40 रुपया थोक में अभी जा रहा है। और क्या चाहिए? इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अच्छे बीज चुनिए, अच्छी खाद दीजिए, अच्छी दवा दीजिए समय पर। बेले एकदम पूरे मचान को अब टाप लिया है। अगर आप देखेंगे तो अब इधर उधर फांका बहुत कम है। एक दो लाइनों पर कहीं पर थोड़ा बहुत खराब है, तो वो थोड़े बहुत जो है बारिश अत्यधिक के कारण ऐसा हुआ है। इधर भी घुस रहा हूँ, आइए देखें। ये घुस जाएगा बेटा, थोड़ा सा आ जाएगा। अब तोड़ाई भी करूंगा। ये इस जगह पर देख लें, जिधर भी आप देखेंगे दिखाई बेटा, इधर सब तरफ, उधर पीछे तरफ मुड़ के दिखा देगा। इधर देखें किसान साथियों, यहाँ इधर फल सब दिखाएगा बेटा। जहां तक आपकी नजर जाएगी दीवार में भी और आपका ये छत पर भी करेला भरा हुआ है। तो आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि सही समय पर सही बीज चुनिए, सही रणनीति अपनाइए, खेती अच्छी होगी। और अगर आप इधर उधर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सचेत भी करूँगा कि अपनी खेती में कभी भी एंड वेंड प्रोडक्ट न डालें, ज़्यादा लोक लुभावन चीज़ों को न डालें। एकदम बेसिक परिचर्चा करें। जो मार्केट में हमेशा ट्रेंड चलते आया है आप उसको फॉलो करिए, मैंने जो पोषक तत्वों के मायने में। और नहीं तो ये डब्बी बोतल बंद जो बोलेगा ये इतना में आपका इतना हो जाएगा, उन सब प्रोडक्टों से दूर रहिएगा। बस नॉर्मल जो मैं बताता हूँ, फसल घुट्टी, आपका हेलीकॉप्टर डोज, हाइब्रिड खाद और स्प्रे में 0.34 बायोविटा ह्यूमिक एसिड, इन सबों को दीजिए। खेती सुपर होगा। और आप लंद फंद दिए, लागत बढ़ेगी और खेती में घाटा होगा। इसीलिए एकदम टू द पॉइंट चलिएगा, इधर उधर की लालच में नहीं आइएगा। जब भी नया बीज चुनिएगा, 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि आपके खेत के अनुसार बीजों को चुनिए। 10% आप नया बीज लगाइए, बाकी जो पुराना बीज जिन पर भरोसा है उनको लगाइएगा। जिन खादों का आपको रिजल्ट मिला है उनको लगाइएगा। इस समय आपको और एक दो बातें सचेत कर दूं कि भूल करके भी मैं हमेशा बोलता हूं फसल घुट्टी देने के लिए, लेकिन बेल वर्गीय फसलों में सरसों खल्ली अभी नहीं दीजिएगा, और नहीं तो डाउनी का प्रकोप ज़्यादा होगा। चलिए, यहाँ पर मैं 2-3 किसान साथियों का आज नाम लूँगा और उनको थैंक्स करूँगा। सबसे पहले जो है नवीन अवस्थी जी, इन्होंने, देखिए ऐसा नहीं करिएगा, मैं आप सबों को मना भी करता हूँ। हम लोग किसी तरह जी लेते हैं, 2 पैसा ऊपर वाले की दृष्टिकोण से आ जाता है। नवीन अवस्थी जी ने क्या किया कि उन्होंने कुछ फसलें लगाई थी, करेला, बैगन, मिर्ची। तो उनका जो पहला हार्वेस्टिंग है वो मुझे दे करके भेज दिया एकाएक। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम नॉर्मल में चलते हैं, नॉर्मल में ही चल लेंगे। थोड़ा बहुत कभी ज़रूरत हो तो बीज उज नवीन जी ले करके लीजिएगा, मैं मुफ्त में पैसा नहीं लेना चाहता। दूसरे नंबर पर है रामकृष्ण नायक जी। इनका मैं एक चीज़ को दाद दूंगा कि मैं लाख बिजी रहूं, ये जब भी मुझसे सलाह लेते हैं 10-11 रुपया डाल देते हैं।
फ़ोन से बात किए या व्हाट्सएप किए, हर वीक में या हर महीने में 10-20 रुपया डाल देते हैं, तो 2 पैसा मुझे भी बन जाता है। लेकिन मैं रामकिशन जी बार बार बोलूँगा कि जब सबको फ्री में देता हूँ तो आपको नहीं देने की ज़रूरत है, मैं करूँगा। तीसरे नंबर पर है आदर्श सिंह जी। उन्होंने कहा कि सर बैगन लगा रहा हूँ, ये लीजिए थोड़े से शुल्क और दीजिएगा। तो यूँ भी मैं बात कर लेता हूँ, लगभग व्यस्तता लाख रहे लेकिन फिर भी आपसे बात करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ। तो आज का वीडियो बस इतने तक। मैं आपको ये कहूँगा कि सोच समझ करके खेती करिए। जिन वैरायटियों को बोलता हूँ उनको करिए, अपने पुराने अपना मैनेजमेंट खुद से करिए। और रोज़ देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, रोज़ मुआयना करिएगा खेती का, और नहीं तो खेती में घाटा होता है, और अक्सर यहाँ घाटा होता है। ये देखिए, आपको एक लाल करेला दिखा रहा, ये छूट गया था, पक गया है तोड़ने के कारण से। यहाँ पर मैं आपको 1-2 चीज़ें और सिखा दूं जब वीडियो यूँ ही मेरी जाया ना हो। ये देखें, इस तरह अगर मुड़ने लगे तो समझ जाइए कि आपकी खेत बोरोन मांग रहा है। यारा मिला का बोरोन 1 ml दीजिए, नहीं तो टाटा का बोरोन 2 ग्राम दीजिए। शाम के समय बोरोन का स्प्रे लीजिएगा। बोरोन और कैल्शियम दिए हैं और ये मुड़ना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और अगर आप नहीं दिए हैं तो फसल डोरमेट में, स्ट्रेस में चला जाता है। इसीलिए रोग बीमारियों को पहचान करके दवा दीजिए। देखिए, ये फल मक्खी का डंक मैं दिखा रहा हूँ, एक एक कुछ कुछ चीज़ों को बता भी दूंगा आपको साथ में। ये देखें, फल मक्खी डंक मारा है, तो इसके लिए आप उधर बोतल दिखाई पड़ जाके पीछे चल जाओ। ये देखें, ट्रैप मैं लगा चुका हूँ, काम कर रहा है। ये पहले डंक मार दिया है। और नहीं तो आप दवा में सोलोमन या डेसिस, यही अच्छा काम करता है। बाकी लोग बोलेंगे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, डेलीगेट दे दीजिए, ट्रेसर दे दीजिए, उतने महंगे पर क्यों जाना है। सोलोमन ठीक ठाक है, सोलोमन लगाइए। 1 से 1.25 ml प्रति लीटर दे करके आप स्प्रे करिएगा। तो आशा करते हैं कि फसल आपकी अच्छी होगी। और इस आशा के साथ ये मैं आपको ये आह्वान कर रहा हूँ कि खेती में खटिए, अच्छी तरीके से खेती करिए, 2 पैसा कमाइए। देखिए, खेती में भी पैसा है, लेकिन किनका पैसा है? जो किसान साथी दिन रात एक कर देता है फसलों के बीच में। शुरू में तो ऊपर वाले आपका थोड़ा बहुत परीक्षा लेंगे, लेकिन थक हार के प्रकृति और ऊपर वाला दोनों बोलेगा नहीं, ये जिद्दी आदमी है, इसको 2 पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मेहनत करिए, मेहनत का जोड़ कुछ नहीं। और अपनी कमियों को खुद से ढूंढना सीखिए कि नहीं, मुझ में क्या कमी रह गया जो मैं इस बार घाटा खा गया, अगले बार ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी कमियों को जिस दिन आप फाइंड आउट करना सीख लेंगे, आपकी फसल इलाके में सबसे सुपर होगा। चलिए, और ये बात ज़रूर बोल के जा रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर डोज दीजिए, समय हो तो फसल घुट्टी दीजिए फसल के अनुसार, और माइक्रो न्यूट्रिएंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा किसान साथियों, तो फसलें अच्छी होती है। जय हिंद, नमस्कार।